विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। मैं अपने कानों से अच्छा सुनूं, मैं अपनी आँखों से अच्छा देखूं। अच्छा यानी कि जो मेरे लिए भी अच्छा हो, संसार के लिए भी अच्छा हो, उत्पादक हो। और मैं अपने इन हाथों से अच्छा करूं जैसा कि पूर्व में ऋषियों ने किया था। ऋषियों के जो कर्म है, देवताओं के जो कर्म हैं, जिस तरह उन्होंने करके एक दिव्य आयु, दिव्य जीवन की प्राप्ति की, उसी तरह मैं भी उसी तरह कर्म करूं। महाजनो येन पथा सपंथाः, महाजनो येन गताः सपंथाः। जिस मार्ग से महाजन लोग गए, महाजनो येन गतः सपंथाः, वही पथ है, वही रास्ता है मेरा। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। यही ईशोपनिषद में भी ऋषि ने कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 100 वर्ष तक की आयु में जो मनुष्य के लिए निर्धारित है, उसमें मेरे निष्काम कर्म हो, कल्याणकारी कर्म हो। जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अच्छे कर्मों के अलावा कोई रास्ता नहीं बताया, क्योंकि अच्छे कर्म करने से कर्म हमसे लिप्त नहीं होते। और अच्छे कर्म क्या हैं? योग रूपी जो कर्म होते हैं, जो यज्ञ रूपी कर्म होते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। ऐसे कर्म करने चाहिए जो सबके लिए कल्याणकारी हो, निष्काम हो, हमारे लिए निष्काम हो। हमारे लिए उसमें कोई कामना नहीं अपने लिए, लेकिन सारी कामना हो दूसरों के हित के लिए। वो कर्म यज्ञ बन जाते हैं जो केवल दूसरों के हित के लिए हो, अपने लिए कोई कामना नहीं। सबके लिए हित के लिए तो वो ऑटोमेटिक अपने लिए हित के तो है ही, वो हमारे हित के तो है ही पूर्णतः। और यदि किसी काम में हम अपना हित देखेंगे तो फिर उसमें दूसरे का हित है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। गारंटी तो उन कर्मों की है जो अचाह निष्काम होकर किए जाते हैं, जो ईश्वर के लिए किए जाते हैं। उन्हीं कर्मों को यज्ञ कहा है योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गीता में। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। दूसरे जितने कर्म हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, वो सारे कर्म हमको आसक्ति में, बंधन में डालते हैं, अशांत करते हैं, सुख दुख में डालते हैं, द्वंद्वों में डालते हैं। इसलिए ऐसे कर्म किए जाने चाहिए।
तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार, मुक्त संग होकर के, असंग होकर के ऐसे कर्मों को करो, निष्काम होकर के। ऐसे कर्मों को बताया कि ऐसे कर्म हमें 100 वर्ष तक, जब तक हमारी आयु है, जब तक हमें करने चाहिए। योग रूपी कर्म, यज्ञ रूपी कर्म, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में सम होकर के, क्योंकि सिद्धि भी हमारे लिए, असिद्धि भी हमारे लिए, अपने लिए निरपेक्ष होकर के, अपने लिए निष्काम होकर के, सारी कामना किस लिए? जगत हिताय कल्याणाय सर्वभूत हिते रता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः यत्र विश्वम भवत्येकनीडम वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी कामना के साथ सबका कल्याण, सभी निरामय हो, सभी शांत स्वस्थ सुखी समृद्ध हो, ऐसी कामना के साथ जो कर्म किए जाते हैं, समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। समता ही योग है। समता, समता है अपने लिए कि हम में जो भी द्वंद्व आते हैं मन में, अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये 2 प्रकार के ही द्वंद्व हैं। कुछ चीजें हमको अनुकूल लगती हैं अपनी दृष्टि से और कुछ चीजें हमको प्रतिकूल लगती हैं। किसी को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं और किसी को हम रिजेक्ट करते हैं, किसी को एक्सेप्ट और किसी से रिजेक्ट करते हैं। ये 2 ही चीजें हैं। इन दोनों में जो सम रहता है, सिद्धि असिद्धि में, हानि लाभ में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयौ ततो युद्धा युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। इस प्रकार से युद्ध करने पर भी कोई पाप नहीं लगता। किस तरह से? जो युद्ध अपने सुख के लिए ना हो, जिस युद्ध में हार जाने पर भी दुख ना हो, जो उद्वेग रहित होकर के किया जाए, तृष्णा रहित होकर के किया जाए, भोग की, सम्मान की, सुख की इच्छा से रहित होकर के, जो केवल इस संसार के हित के लिए, ईश्वर की आज्ञा के लिए किया जाए, धर्म की स्थापना के लिए किया जाए, तो वो सब पुण्य हो जाता है। ऐसी भगवान ने परिभाषा दी पाप पुण्य की, नैवम पापम अवाप्स्यसि। कोई पाप नहीं होगा जब सुख दुख में, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान में सम होंगे तो। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृत। जो हमारे लिए अच्छा या बुरा है उससे अपनी दृष्टि को हटा लें, जो हमारे लिए अनुकूल है प्रतिकूल है उससे अपनी दृष्टि को हटा लें। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृत। जो हमारे लिए हम अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, उन दोनों में से अपनी बुद्धि को हटा लिया। उभे सुकृत दुष्कृत। बुद्धि युक्तो जहाति है, बुद्धि युक्त होकर के, यानी कि एकाग्र होकर के, सम होकर के, बुद्धि युक्तो जहाति है, छोड़ देना, छोड़ना। उभे सुकृत दुष्कृत। अच्छे बुरे की मान्यता को, अपने लिए जो भी हम अच्छा बुरा मानते हैं, तस्मात् योगा युज्यस्व। तब जाकर के मन शांत होता है जब उसमें से अच्छाई बुराई की मान्यता हट जाती है। तब व्यक्ति योग में युंजीत होता है, योग युक्त होता है। तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। और तब जाके योग रूपी कर्म होते हैं, कुशल कर्म होते हैं। कर्म में कुशलता आती है और कर्मों में कुशलता ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम। जब हम
किन्हीं चीजों में से अच्छी बुरी दृष्टि हटा लेते हैं तो अब कोई हमारे सामने व्यक्ति आता है तो या तो हम उसे अच्छा मान करके व्यवहार करते हैं या उसे बुरा मान करके व्यवहार करते हैं। हमारे शब्द जो भी निकलते हैं, हमारे मन में विचार जब आते हैं, जब हम उसको पहचान लेते हैं कि ये अपना है या पराया है, ये मित्र है या शत्रु है, ये अच्छा है कि बुरा है, ये हम सबसे पहले पहचानते हैं। हम सांप को देखते हैं तो वो बुरा लगता है और उसे मारने का मन करता है, या हम छिपकली को देखते हैं तो बुरा, हम कुत्ते के पिल्ले को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पास जाने का मन करता है। हम इंसान के छोटे बच्चे को देखते हैं, पास जाने का मन करता है। हम किसी गुलाब के फूल को देखते हैं तो पास जाने का मन करता है, लेकिन झाड़ी में जो फूल खिला है उसकी तरफ हमारी नजर भी नहीं जाती है। तो ऐसे ही किसी को पौधे अच्छे लगते हैं, किसी को खराब लगते हैं, किसी को गेहूं की रोटी अच्छी लगती है तो ज्वार बाजरे की नहीं अच्छी लगती, किसी को ज्वार बाजरे की अच्छी लगती है तो गेहूं की नहीं अच्छी लगती। तो ये हमारी रुचि और अरुचि ये कहां से आई? ये हमारी मान्यताएं हैं जो हमने इकट्ठी की हैं और वो हमारे बुद्धि में बैठी हुई हैं, और वो मान्यताएं सबसे पहले हमको दिखती हैं। कोई जगह किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं। अब किसी को शमशान घाट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसको जो है सुपरमार्केट अच्छी लगती है, मॉल जहां थोड़ा रंगीनियां हो, चमक दमक हो, लाइट्स लगी हो, और वीरान शमशान घाट उसे पसंद नहीं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनको मॉल नहीं पसंद, जिनको शमशान घाट बहुत पसंद है कि मेरा मन उधर ही लगता है, मैं उधर ही जा करके ध्यान करता हूँ, देखता हूँ लोग कैसे आ रहे हैं, जल रहे हैं, कोई बच्चा, कोई स्त्री, कोई जवान स्त्री, कोई बूढ़ी, कोई बुजुर्ग, लोग आ रहे हैं, जल रहे हैं, और मेरे को ये मेरे को पार्टी और डिस्को और मॉल्स, इसकी मेरे को चमक दमक अच्छी नहीं लगती। ऐसे भी लोग हैं। तो ये रुचि और अरुचि, ये हमारे जो धारणाएं हैं, जो हमारा परसेप्शन है, वो हमारे सबसे पहले आता है, और फिर हम घुस जाते हैं अपनी रुचियों में, और जो अपनी अरुचि का क्षेत्र है उससे हम दूर हो जाते हैं। तो ये कहा कि बुद्धि में समता हो तब जाकर के मन शांत होता है। जब बुद्धि में अच्छे और बुरे की धारणा न रहे तब व्यक्ति सम होता है, उसका मन शांत होता है। नहीं तो मन कहां जाएगा? मन वही अच्छे लोगों के, अच्छी जगह, अच्छे खाने में जाएगा और बुरी चीजों के प्रति बुरा सोचेगा। अरे ये कहां से कौन सा व्यक्ति आ गया, इसका मुंह देख लिया, अरे उससे मिलना पड़ेगा, अरे वहां जाना पड़ेगा, अरे अब ये खाना पड़ेगा, यही मन में चलता है। या अच्छे के विचार चलेंगे, अच्छे के प्रति राग के विचार चलेंगे, या बुरे के प्रति द्वेष के विचार चलेंगे। तो ये अच्छे बुरे की धारणाएं मन में रहती हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता। और मन शांत कब होता है? जब अनुकूलता और प्रतिकूलता हट जाती है, अभ्यास से, वैराग्य से, कि अच्छे और बुरे से हमारा कोई अब लेना नहीं है, मैं प्रसन्न रहूंगा, शांत रहूंगा, चाहे गेहूं की रोटी मिले या बाजरे की रोटी मिले, या मैं बाजार में रहूं तो भी मैं अपने अंदर रहूंगा, अपने शांति में, अपने आनंद में, अपने साक्षी भाव में, और चाहे मैं शमशान में रहूं, चाहे मैं अपने कि कोई सुंदर व्यक्ति आ जाए जो मेरा अच्छा चाहता हो, वो सामने आ जाए तो भी मैं अपने आपे में रहूंगा, और कोई बहुत मेरे प्रति जो क्रूर हो, जो मुझसे द्वेष रखता हो, या जिसका आचरण अच्छा नहीं है, वाणी व्यवहार अच्छा नहीं है, चाहे वो सामने आ जाए, मैं अपने शांति में, मैं अपने आनंद में, अपने आपे में, अपनी अवेयरनेस में रहूंगा। इसको कहते हैं योग, जो कि सुकृत और दुष्कृत से, अच्छी और बुरी धारणाओं, मान्यताओं से हट जाना, दूर हो जाना, उनसे ऊपर उठ जाना,
उन पर विचार ही ना करना, इसको कहा है कुशलता। योगः कर्मसु कौशलम तस्मात् योगाय युज्यस्य। उससे ही व्यक्ति योग की स्थिति को प्राप्त होता है। योग यानी एकाग्रता को प्राप्त होता है, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि को प्राप्त होता है, चित्त वृत्ति निरोध को प्राप्त होता है। लेकिन अभ्यास करने से, प्रतिदिन अभ्यास करने से, प्रतिदिन। लेकिन अभ्यास हमारा क्या हो रखा है? अनुकूलता में जाने का और प्रतिकूलता से द्वेष करने का, यह अभ्यास हो रखा है कि हम खाली होते हैं तो तुरंत टीवी खोलते हैं और टीवी में वही चैनल जो अपने को सबसे पसंद है, या हम मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल में वो पिक्चर लगा देते हैं, वो गाना लगा देते हैं जो हमको पसंद है। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पसंद है। और यदि हम सम हो जाएं तो हम उसे खोल ही ना पाए, हम फिर क्यों खोलेंगे? जब हमारे मन में राग द्वेष नहीं है तो विषय अपने आप शांत हो जाता है। हमारे मन से विषय, विकार, भोगों की इच्छाएं जभी तक बनी रहती हैं जब तक हमारी ये अच्छे बुरे की धारणाएं, मान्यताएं बनी रहती हैं। एक बार ये मान्यताएं खत्म तो फिर सब बराबर हमारे लिए। टीवी खुला है या नहीं खुला है वो बराबर, मोबाइल हमारे हाथ में है या नहीं है वो भी बराबर, हमारे सामने कोई भी खड़ा हो, XYZ कोई भी खड़ा हो, सब बराबर। हम किसी भी स्थान में हो, सब बराबर। यही होती है ज्ञानी की स्थिति, योगी की स्थिति, भक्त की स्थिति। यही है कि वो किसी से मोह नहीं करता, किसी से राग द्वेष नहीं करता। ये सब अविद्या के ही तो पुत्र हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। वो किसी से भय नहीं करता। हाँ, लेकिन उसमें इतना कॉमन सेंस तो रहता ही है कि वो आग में हाथ नहीं डालेगा कि वो आग और पानी में सम हो जाए, कि मैं पानी में जैसे हाथ डालता हूं वो आग में हाथ डाल दे, या वो शेर और गाय में सम हो जाए। ऐसी वो मूर्खता तो नहीं करता कि वो सम होने का ये मतलब नहीं कि सबको वो एक ही तरह से लेता है। उसकी बुद्धि तो उसके पास ही रहती है, लेकिन जो मन के धारणा है कि ये अच्छा ये बुरा, ये खत्म होता है। व्यवहार तो यथा योग्य करता है। व्यवहार अपने अच्छे बुरे के पर डिपेंड होकर के नहीं करता। व्यवहार यथा योग्य, जैसा व्यक्ति जो है उसके साथ वो वैसा व्यवहार करेगा। नॉर्मल आदमी क्या करता है? साधारण व्यक्ति अच्छा बुरा मान्यता के अनुसार करता है कि ये गाय अपनी है, इसको हरा चारा दिया, ये गाय अपनी नहीं है, इसको ईंटा पत्थर मार दिया, ऐसे करता है। लेकिन गाय को गाय मानना, शेर को शेर मानना, ये बुद्धि से कार्य करना, यथा योग्य, प्रीति पूर्वक, न्याय अनुसार, ये योगी के कर्म हैं। योगी शेर को शेर के तरह मानेंगे। शेर आ गया तो वो भागेगा ही, छुपेगा ही, उससे बचेगा ही, इतना तो करेगा ही। चोर आ गया तो उससे भी बचेगा, कोई डाकू आ गया तो उससे भी बचेगा, कोई संत आ गया तो उसके पैरों में जाएगा, उससे ज्ञान प्राप्त करेगा। माता पिता आ गए तो उसे प्रणाम करेगा, पत्नी आ गई तो उससे यथा योग्य व्यवहार करेगा, और दूसरे की पत्नी आई तो उससे यथा योग्य व्यवहार करेगा। समता का मतलब यह नहीं है कि अब सब बराबर हो गए, अब मैं किसी से कुछ भी करूं। यथा योग्य, लेकिन अच्छाई बुराई की जो मान्यताएं कि ये अच्छा और ये बुरा, ये निकृष्ट और ये मेरे लिए उत्कृष्ट, ये भाव मन को चंचल रखता है, वर्तमान से दूर रखता है, ध्यान में बाधा करता है, एकाग्रता में बाधा करता है। ये ज्ञान, ये धारणा, ये परसेप्शन जो हमारी बनाई हुई, जो सत्य नहीं है, जो हमने मान रखी है कि ये गाय अच्छी और ये गाय बुरी। गाय गाय है, गाय गाय है, शेर शेर है, सूर्य सूर्य है, चंद्र चंद्र है। लेकिन उसमें मान्यता बनाना कि मुझको तो रात अच्छी लगती है, दिन नहीं अच्छा लगता, मुझको तो बारिश का मौसम अच्छा लगता है, मुझको गर्मियां नहीं अच्छी लगती, मुझको तो बर्फ अच्छी लगती है, मुझे मरुस्थल डेजर्ट अच्छा नहीं लगता, मुझे तो ये पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है। तो ये पसंद नापसंद सबकी अपनी बनाई बनाई है, ये ईश्वर की बनाई नहीं है। ईश्वर की दुनिया में तो सभी कुछ ईश्वर का प्यारा ही है, और सभी कुछ उसने अपनी पूरी भगवत्ता से बनाया है। लेकिन जो उसमें हमने एक
बाइफर्केशन, सेग्रीगेशन कर दिया, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया कि अच्छे बुरे में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, सुख दुख में, ये जो हमारे मन की उपज है, ये इसमें, इससे दूर होना, इसमें सम रहना ही योग है। और योग तो सदा से है। हमने ले आया बीच में अपनी मान्यता को, तो बस हमने योग को दूर कर दिया। योग पहले भी था, क्योंकि मान्यताएं बाद में आई, मान्यताएं पहले से नहीं है। मान्यताएं तो हम जिस घर में जन्म लिए और फिर उसके हिसाब से, और कुछ हमने देखा सुना, जैसी परिस्थिति उसके हिसाब से हमें रुचि हो गई। अब बंगाल में मछली खाना अच्छा माना जाता है, तो मछली में अपने आप रुचि हो जाती है। अब कोई शाकाहार किसी के यहाँ पैदा हुआ तो उसकी शाकाहार में रुचि हो जाएगी, उसकी जो है मछली में घृणा हो जाएगी, और किसी की मछली में रुचि हो जाएगी, और किसी दूसरे में घृणा हो जाएगी। तो व्यक्ति कुछ न कुछ मान्यताएं बाद में इकट्ठी कर लेता है। योग तो सदा से है और सदा रहेगा, यदि इन मान्यताओं को साइड कर दिया जाए। अब मान्यताओं को साइड करने का ये मतलब नहीं है कि कोई भी अब मछली खाने लगेगा। मान्यताओं को साइड करने से भी व्यक्ति की बुद्धि तो बनी रहेगी कि मुझको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। व्यक्ति की बुद्धि अपने आप जब सात्विक हो जाती है तो उसको सात्विक आहार में ही प्रसन्नता होती है। अच्छा बुरा नहीं, अच्छा बुरा तो हमारे हिसाब से होता है, लेकिन जो साइंटिफिक है, जो सात्विक है, वो प्रकृति के अनुसार होता है। अब प्रकृति ने मछली को मछली के पर्पस से बनाया है और खाने की चीजों को खाने की चीजों के लिए बनाया है। तो जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो नियम हैं, वो अपने आप हमारी बुद्धि में धारण होते हैं जब हमारी बुद्धि शांत होती है। सात्विकता अपने आप आती है जब हमारी बुद्धि एकाग्र होती है। तो एकाग्र होने पर हम अपने आप ही वही खाएंगे जो खाने की चीज है, वो नहीं खाएंगे जो खाने की चीज नहीं। कुशलता आ जाती है कर्मों में, उसी को योग कहते हैं। और कुशलता जब आएगी जब हमारे मन की ये धारणाएं मिटेंगी, और मन की धारणा मिटते ही हमें अपने आप ज्ञान प्रकट होता है, स्वाधीनता प्रकट होती है, प्रभु के प्रति भक्ति प्रकट होती है, इस संसार के प्रति अपने कर्तव्य को करने का उत्साह प्रकट होता है, स्वयं का ज्ञान प्रकट होता है, अपने आप स्वाधीनता आती है। जब हम योगी होते हैं, योगस्थ होते हैं, कर्मों को कुशलता से करते हैं, अपने मन से अच्छी बुरी धारणाओं को हटाते हैं, तो अपने मन में एकाग्रता अपने आप आती है। एकाग्रता परिणाम है। अपने मन से धारणाओं को, बुराइयों को, दोषों को हटाने का समता परिणाम है, एक रिजल्ट है जो अपने आप आता है। जैसे रोग जो है वो अपने आप आते हैं, रोग बुलाने से नहीं आते। लेकिन रोग कैसे आते हैं? अब कोई शराब पीने लगा तो 1-2 साल में उसका लीवर खराब होगा ही, और फिर उसको लीवर सिरोसिस आदि और कैंसर जैसी बीमारी होंगी। लेकिन उसने फिर वो काम किया है, तो अपने आप वो तो परिणाम है। रोग तो परिणाम है कि आपकी दिनचर्या खराब थी, नहीं सुधरे तो रोग हो गया। और हमारी अच्छी आदतें रहती हैं तो उसका अच्छा परिणाम आता है। कोई अच्छे से पढ़ाई करता है तो अच्छा परिणाम आता है, नहीं पढ़ाई करता तो उसका बुरा परिणाम आता है। तो हमारे बुराइयों को त्यागने का जो परिणाम है वो है मुक्ति। हमारे दोषों को त्यागने का जो परिणाम है वही है ईश्वर के प्रति भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, उत्साह, जीवन में आनंद, सार्थकता का अनुभव करना, संत बनना, ये परिणाम है। और अपने आप फिर देश भक्ति की भावना, गुरु भक्ति की भावना, सर्वभूत हिते रता,
इसमें व्यक्ति अपने आप सबके सहयोग में, अच्छे कार्यों में अपना सहयोग करता है। सारे अच्छे काम अपने आप होते हैं जब हम झुकते नहीं किसी की तरफ, न किसी अपने सुख की तरफ, न अपने किसी भोग की तरफ। तो भगवान का तो गीता में यही कितना इस पर जोर दिया, सम रहने को, इसी को योग बताया। और योग को तो सबसे मुख्य माना गया है। योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ जया जयो ततो योद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसकी स्वीकारता हमारे भीतर हो और ये हम इसका बार बार अर्थ पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हम में ये चीजें प्रतिष्ठित होती हैं। हम जब गीता में ये इन सब श्लोकों का स्वाध्याय करते हैं, उसके अर्थ का मनन करते हैं, तो भगवान की कृपा से ये सारी चीजें अंदर प्रतिष्ठित होती हैं और हमारी सद्गति होती है। हमारे मन से ये अच्छे बुरे का भाव निकलता है, समता प्रतिष्ठित होती है और हमारे जीवन में निश्चित भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद बना रहता है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।